अब हम लोग को नाभिक बंधनी ऊर्जा पढ़ना है, लेकिन नाभिक बंधनी ऊर्जा पढ़ने से पहले हम एक बार फिर से द्रव्यमान क्षति बताना चाहेंगे। द्रव्यमान क्षति का संबंध ही नाभिक बंधनी ऊर्जा से है। पिछले वीडियो में भी हमने द्रव्यमान क्षति बताया था, लेकिन इसको हम वापस यहाँ से लेके चलेंगे कि द्रव्यमान क्षति के बारे में हम बात करें। अंग्रेजी में हम इसको मास डिफेक्ट कहते हैं। थोड़ा ध्यान देंगे। जैसे होता क्या है कि अगर नाभिक में, आपको मालूम है कि नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, तो हम इस नाभिक का द्रव्यमान हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? एक, कैलकुलेशन करके कुल द्रव्यमान प्राप्त कर सकते हैं, और एक यंत्र का उपयोग करके कुल द्रव्यमान प्राप्त कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन करके जो आप प्राप्त करते हैं, हमारी सोच यही रहती है कि जो हम कैलकुलेशन करके प्राप्त करें वही हमारा यंत्र से भी मिले, लेकिन वैसा इसमें होता नहीं है। जो आप कैलकुलेशन करके प्राप्त करेंगे, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्ञात करके जोड़ देंगे तो वो कैलकुलेशन का द्रव्यमान हो गया। और जो आप यंत्र द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी हमने बताया था, जिससे आप किसी परमाणु का या नाभिक का आप द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, उससे अगर आप इसका द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो वो कुछ और बताता है। कैलकुलेशन वाला कुछ और बताएगा, वो कुछ और बताएगा। अरे कैलकुलेशन वाले से द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमापी यंत्र वाला जो मान मिलेगा, जो वास्तविक मान मिलेगा, वो कम मिलेगा। तो कैलकुलेशन, जो अगर हम कैलकुलेशन करके निकालते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? तो मान लिया जाए कि ये नाभिक में न्यूट्रॉन n है, इसकी संख्या n है, प्रोटॉन की संख्या p है, और आप ये जानते हैं कि एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 गुने 10 का पावर माइनस 27 kg होता है, और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 गुने 10 का पावर माइनस 27 kg होता है। तो आपसे कोई कहे कि नाभिक का द्रव्यमान आप कैलकुलेट करो, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले आपको इतना एक प्रोटॉन का मालूम है, और एक प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना होता है, और कुल प्रोटॉन आपके पास इतना है, तो एक का इतना है, तो पी का कितना होगा? तो पी गुना कर लेंगे। उसी तरह से न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना है, और आपके पास न्यूट्रॉन है क्या है? वो तो n, तो एक खाती इतना, तो 2 के लिए 2 से गुना, तो n के लिए n से गुना। तो कुल द्रव्यमान अब जोड़ लेंगे आप, मान लिए जोड़ने से आया x। तो आपको पता चला कि कैलकुलेशन के हिसाब से नाभिक का कुल द्रव्यमान इतना होना चाहिए, लेकिन जब आप इसको आप प्रयोग करते हैं स्पेक्ट्रोमापी से, तो आपको कुछ और द्रव्यमान प्राप्त होता है, इससे आपको कम द्रव्यमान प्राप्त होता है। तो मतलब वास्तविकता जो आप देखते हैं कि वास्तविकता में जो आपको यंत्र से मिला, वास्तविक मिला, वो कम मिला, वास्तविक जो द्रव्यमान मिला वो कम मिला। तो इसका मतलब है कि यंत्र वाला जो है द्रव्यमान जो है वो कम मिला, वास्तविक द्रव्यमान इसका कम मिला। और ये जो आपको दिखाई दिया न्यूक्लियन नाभिक का द्रव्यमान अधिक मिला। तो नाभिक के द्रव्यमान, यहां से आपको एक पॉइंट भी मिलता है कि नाभिक का जो द्रव्यमान होता है वो कम होता है न्यूक्लियन के द्रव्यमान से। वो कम होता है नाभिक का। तो अब भाई कि कितना कम है? तो आपको मिलना चाहिए, ये मिला, ये कम मिला ये, तो इसका मतलब है कि कम हो गया। होना चाहिए था अधिक, मिल रहा है कम, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्षति हुई है, त्रुटि हुई है। तो कितनी त्रुटि हुई है? तो आप क्या करेंगे कि इसमें से आप ये घटा देंगे तो वो त्रुटि मालूम चलेगा, मतलब त्रुटि इतनी मालूम चलेगी, और जो त्रुटि होगी द्रव्यमान में कमी होगी उसी को हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप। तो
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को साथ में आप न्यूक्लियन कहते हैं। तो ये न्यूक्लियन का द्रव्यमान है। तो न्यूक्लियन के द्रव्यमान में से यंत्र से प्राप्त वास्तविक नाभिक का द्रव्यमान घटा देंगे तो आपको यही द्रव्यमान क्षति की प्राप्ति होगी। तो द्रव्यमान क्षति का जो सूत्र मिला वो ध्यान रखेंगे। तो द्रव्यमान क्षति बराबर होता है न्यूक्लियन का कुल द्रव्यमान माइनस नाभिक का द्रव्यमान। ये द्रव्यमान क्षति का सूत्र हो गया। इसको हम डेल्टा एम से सूचित करते हैं। खैर अब हम इसको बनाने जा रहे हैं। तो न्यूक्लियन मतलब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान माने न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान, पहले प्रोटॉन लिख दीजिए, प्रोटॉन का कुल द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान में से आप नाभिक का द्रव्यमान घटा दीजिए। तो अभी तो देखिए इस चीज को आप समझ सकते हैं। तो द्रव्यमान क्षति की बात करनी है कि कितना द्रव्यमान गायब हो गया, कितना द्रव्यमान कम हो गया। तो एक परमाणु हम लेते हैं उदाहरण के रूप में। ये परमाणु हम लेते हैं XZA। तो इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है, द्रव्यमान संख्या इसका A है मान लीजिए। अब मान लेते हैं, माना कि नाभिक का द्रव्यमान जो यंत्र से मिला है बराबर M है। एक प्रोटॉन का द्रव्यमान यही यंत्र से जो मिला है, नाभिक का द्रव्यमान यंत्र से मिला है बराबर MP मान लो आप। एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान Mn मान लीजिए आप। प्रोटॉन संख्या, परमाणु संख्या कितना है Z, जितना परमाणु संख्या उतने प्रोटॉन संख्या होता है Z। द्रव्यमान संख्या A है, ये द्रव्यमान संख्या है। तो हमको तो भाई प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का चाहिए। तो प्रोटॉन का संख्या Z है तो न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात करो। कैसे मिलेगा, A में से Z घटा देंगे आप। तो अब आपको द्रव्यमान क्षति मतलब डेल्टा M ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि डेल्टा M द्रव्यमान क्षति कैसे मिलता है। तो प्रोटॉन के कुल द्रव्यमान और न्यूट्रॉन के कुल द्रव्यमान को जोड़ देंगे तो ये न्यूक्लियन का कुल द्रव्यमान है कि नाभिक का द्रव्यमान टोटल इतना होना चाहिए। लेकिन इतना न हो कि आपको इतना मिला, इसका मतलब कुछ द्रव्यमान घट गया, कहा गया, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे, तो न्यूक्लियन के द्रव्यमान में से नाभिक का द्रव्यमान घटा देंगे तो आपको पता चलेगा कि कितनी द्रव्यमान की क्षति। तो न्यूक्लियन का द्रव्यमान माने प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो आपको ये मालूम है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान, तो आपको ये मालूम है कि एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है MP। दो प्रोटॉन के लिए 2 गुना MP, 3 के लिए 3 गुना MP। लेकिन अब आपके पास है प्रोटॉन का वो तो Z, तो Z प्रोटॉन के लिए तो Z गुना MP हो जाएगा प्लस न्यूट्रॉन का कुल द्रव्यमान। तो एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना है M है, तो 2 के लिए 2 से गुना करेंगे, 3 के लिए 3 से गुना है कितना A माइनस Z, तो A माइनस Z से गुना माइनस नाभिक का द्रव्यमान गिवन है, दिया है प्रश्न में। यह हो गया द्रव्यमान क्षति। तो द्रव्यमान क्षति का परिभाषा बनता क्या है कि किसी परमाणु के लिए न्यूक्लियन का द्रव्यमान, न्यूक्लियन का कुल द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को हम द्रव्यमान क्षति कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये द्रव्यमान क्षति है। अब एक बार फिर से समझेंगे आप
तो ये बता क्या रहा है कि आपको ये बता रहा है कि किसी परमाणु का द्रव्यमान उस परमाणु का इस परमाणु का ZXA का इतना द्रव्यमान होना चाहिए, लेकिन मिला कितना, इतना। अरे भाई तो इतना में से इतना घटा दिए तो इतना गायब हो गया। अरे भाई जो ये द्रव्यमान की कमी हुई वो कहाँ गया? मान लिया जाए कि इतना द्रव्यमान होना चाहिए था लेकिन आपको इससे कम मिला। अरे इससे जब कम मिला तो ये जो द्रव्यमान आखिर गया कहाँ, इस बात को समझेंगे, बात को अच्छी तरह से ध्यान देंगे। द्रव्यमान हमको नाभिक में इतना द्रव्यमान होना चाहिए, लेकिन जब आप कैलकुलेट किए तो इतना होना चाहिए, लेकिन जब आप मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करते हैं तो आपको इतना मिलता है, कम मिलता है। तो कुछ तो कितना कम हुआ, तो इतना कम हुआ, तो जो कम हुआ वो गया कहाँ? अरे ये जो द्रव्यमान जो गायब हुआ है वो ऊर्जा के रूप में गायब हुआ है। यही वो द्रव्यमान है जो ऊर्जा के रूप में प्राप्त हो रहा है। ध्यान रखिएगा, यही जो गायब हुआ द्रव्यमान है, जितना द्रव्यमान कम हुआ है, जो ये डेल्टा एन द्रव्यमान कम हुआ है, ये द्रव्यमान ये नाभिक में उपस्थित सभी कणों को बांधने के लिए ऊर्जा के रूप में प्राप्त हुआ है। मतलब ये जो द्रव्यमान कम हुआ है, यही वो द्रव्यमान जो कम हुआ है, और द्रव्यमान जितना कम हुआ है ये ऊर्जा के रूप में खपत हो रहा है। ये जो कम गया, इतना में से इतना घटा द्रव्यमान, ये गायब हो गया द्रव्यमान, और यही जो द्रव्यमान गायब हुआ है वो ऊर्जा के रूप में बदल गया है। द्रव्यमान का संबंध आइंस्टीन ने बताया था कि ऊर्जा से। तो जितना द्रव्यमान यहाँ गायब हुआ है वो नाभिक के कणों को, न्यूक्लियन को मतलब आपस में बांधने के लिए उपयोग हो रहा है। यही जो गायब हुआ द्रव्यमान है, मतलब जो द्रव्यमान क्षति का जो द्रव्यमान प्राप्त हुआ है, ये नाभिक के कणों को बांधने में ऊर्जा के रूप में खपत हुआ है। याद रखेंगे, इसका उपयोग हम नाभिक बंधनी ऊर्जा में करेंगे। एक बार फिर से बातों को अच्छी तरह समझेंगे तो नाभिक द्रव्यमान क्षति जो है न्यूक्लियन के द्रव्यमान और नाभिक के द्रव्यमान के अंतर के बराबर होता है। नाभिक न्यूक्लियन का द्रव्यमान इतना होना चाहिए था, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का द्रव्यमान इतना कैलकुलेशन से मिला, लेकिन प्राप्त आपको इतना हो रहा है, तो कुछ द्रव्यमान गायब हो गया। तो ये जो द्रव्यमान गायब हुआ, कितना गायब हुआ, तो घटा दिए गायब हुआ। तो जो ये गायब हुआ आखिर कहाँ गायब हुआ, ये क्या कर रहा है? तो यही वो द्रव्यमान है जो ऊर्जा के रूप में बदल गया, जिससे कि ये नाभिक के कणों को आपस में बांध सके। यही ऊर्जा के रूप में, ये जो डेल्टा एम है ये ऊर्जा के रूप में हो गया, ये ऊर्जा के रूप में बदल गया। इतना द्रव्यमान जो आपका घटा ये ऊर्जा के रूप में कार्य कर रहा है, जिससे कि नाभिक के कणों को आपस में बांध के रखे, न्यूक्लियन को आपस में बांध के रखे। तो न्यूक्लियन बांधने वाले ऊर्जा को हम नाभिक बंधनी ऊर्जा के नाम से जानेंगे, जो हम लोग का अगला टॉपिक है। अभी हम लोग नाभिक बंधनी ऊर्जा पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि नाभिक बंधनी ऊर्जा के लिए ध्यान देना है, अभी हमने कुछ देर पहले बताया इस वीडियो में कि जो द्रव्यमान क्षति जो है वो ऊर्जा के रूप में कार्य कर रही है, जो कि नाभिक के कणों को आपस में बांध कर रखे। तो इसका मतलब कि द्रव्यमान क्षति का ही ऊर्जा जो है नाभिक बंधनी ऊर्जा है। तो अब इधर सुनिएगा, नाभिक के कणों माने न्यूक्लियन को बांधने वाली ऊर्जा को हम नाभिक बंधनी ऊर्जा कहते हैं। एक चीज और, अभी हमने कुछ देर पहले बताया कि ये द्रव्यमान क्षति ही ऊर्जा के रूप में, द्रव्यमान ऊर्जा में बदलता है आइंस्टीन के अनुसार, और द्रव्यमान क्षति का ही ऊर्जा नाभिक बांधने के काम में आता है। इसका मतलब है कि नाभिक बंधनी ऊर्जा द्रव्यमान क्षति का ऊर्जा है। द्रव्यमान क्षति माने डेल्टा एम
कि ऊर्जा को हम नाभिक बंधनी ऊर्जा कहते हैं, नाभिक बंधनी ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए, ये वो ऊर्जा है जिससे नाभिक के कण बंधे हुए हैं। तो जितना ऊर्जा से बंधा हुआ है ये कण जितना ऊर्जा से मान लिए बंधा हुआ है, तो जितना ऊर्जा से ये बंधा हुआ है, इसको अगर तोड़ना होगा तो बाहर से हमें उतना ही ऊर्जा देना होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये कण एक ऊर्जा से बंधे हुए हैं, तो वही ऊर्जा है, जितना ऊर्जा से बंधा है, तो इसको तोड़ने के लिए कम से कम हमको उतना ही ऊर्जा बाहर से देना होगा, जिससे कि नाभिक के कण को अलग किया जा सके। तो आप इसको बोल सकते हैं, यह वही ऊर्जा है जिसे प्रदान करने पर, नाभिक को जिसे प्रदान करने पर न्यूक्लियन को एक दूसरे से अलग किया जा सकता है। यह वह ऊर्जा है जिसे नाभिक को बाह्य भाग से प्रदान किया जाए, तब उनके न्यूक्लियन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। एक दूसरे से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। तो नाभिक बंधनी ऊर्जा द्रव्यमान क्षति की ऊर्जा है, डेल्टा एम की ऊर्जा है। तो ई का सूत्र आप जानते हैं, mc स्क्वायर, द्रव्यमान को ऊर्जा में बदलने का सूत्र होता है। तो द्रव्यमान क्षति की ऊर्जा माने नाभिक बंधनी ऊर्जा, डेल्टा एम गुना सी स्क्वायर। डेल्टा एम का मान आपको शायद याद होगा, पीछे अभी तुरंत बताए थे, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड गुना एम एन माइनस बड़ा एन गुना में सी स्क्वायर। ये नाभिक बंधनी का ऊर्जा हो गया, डेल्टा एम का मान रख दिया सी स्क्वायर। अब इसके बाद एक और चीज है, प्रति न्यूक्लियन माने हर न्यूक्लियन के लिए, ये तो सारे न्यूक्लियन के लिए हो गया। जैसे किसके लिए हो गया? ये जेड एक्स ए के लिए हो गया। तो जेड एक्स के लिए हो गया माने इतना न्यूक्लियन, माने इतना ऊर्जा जो है पूरे न्यूक्लियन को अलग करने के लिए आपको देना पड़ेगा। तो माने एक न्यूट्रॉन की कितना जरूरत है? तो ये ए के लिए इतना हो गया, तो ए से भाग करेंगे तो प्रति न्यूक्लियन नाभिक बंधनी ऊर्जा हर न्यूक्लियन के लिए कितना देना पड़ा है? तो आप क्या करेंगे? तो नाभिक बंधनी ऊर्जा में द्रव्यमान संख्या से भाग लगा दीजिए। कैसे? सुनिए बात। ये वो ऊर्जा है जिससे कि आप न्यूक्लियन को अलग करेंगे, माने कितना को अलग करेंगे? माने एक कण को अलग करने का ऊर्जा है। तो एक कण को अलग करने का ऊर्जा ये है डेल्टा एम गुना सी स्क्वायर चाहिए। तो एक कण को अलग करने के लिए इतना ऊर्जा चाहिए, तो एक को अलग करने के लिए इतना चाहिए, तो एक को अलग करने के लिए इतना चाहिए, तो एक को अलग करने के लिए कितना? तो ए से भाग लग गया। तो नाभिक बंधनी ऊर्जा मतलब डेल्टा एम गुना सी स्क्वायर, ई वाला। इसमें द्रव्यमान संख्या माने कौची? ए। तो अगर ए को अलग करने के लिए इतना कण को अलग करने के लिए ये ऊर्जा दी, ए को अलग करने के लिए, तो एक कण को अलग करना होगा तो कितना से? एक से भाग कर लेंगे। तो एक कण को अलग, प्रति न्यूक्लियन नाभिक बंधनी ऊर्जा माने एक कण को, प्रत्येक कण को अलग करने के लिए, इतना कण को अलग करने के लिए इतना ऊर्जा लगा, तो एक कण को कितना लगा? तो ए से भाग कर लेंगे। तो ये कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं है, वही चीज है। अब हम लोग
इस पर एक न्यूमेरिकल देखेंगे, ध्यान दीजिए। अभी हम लोग इस न्यूमेरिकल को बनाने जा रहे हैं। इसमें लिखा है अल्फा कण माने 2He4 का द्रव्यमान क्षति और नाभिक बंधन ऊर्जा का मान ज्ञात करें। जहां 2He4 का द्रव्यमान इतना दिया है माने अल्फा कण का, तो सॉल्यूशन में थोड़ा ध्यान देंगे। द्रव्यमान क्षति निकालना है। द्रव्यमान क्षति मतलब डेल्टा एम, सूत्र इसका है ZMP प्लस A माइनस Z गुना MN माइनस दिया हुआ द्रव्यमान। Z परमाणु संख्या 2, MP प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.673 गुणे 10 का पावर माइनस 27 प्लस A माइनस Z 4 माइनस 2 Mn न्यूट्रॉन का द्रव्यमान 1.675 थोड़ा सा भारी गुना 10 का पावर माइनस 27 kg। M दिया हुआ द्रव्यमान 6.646 गुना 10 का पावर माइनस 27 kg। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 0.05 गुना 10 का पावर माइनस 27 kg है। इसका द्रव्यमान क्षति मिल जाएगा। नाभिक बंधनी ऊर्जा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा एम गुना सी स्क्वायर। डेल्टा एम का मान 0.05 गुना 10 का पावर माइनस 27 गुने सी का मान जानते हैं 3 गुना 10 का पावर 8 स्क्वायर, तो स्क्वायर लिख देंगे आप। 0.05 गुना 10 का पावर माइनस 27, 3 का स्क्वायर 9, 8 का हो जाएगा कितना 16। तो अब देखिए ध्यान से, तो ये आपका न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी मिलेगा 9×5=45 जूल। एनर्जी का मात्रक जूल होता है। 4.5 गुना 10 का पावर माइनस 12 जूल भी लिख सकते हैं। तो ये तो आपको मिला न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। और न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में अब इसके बाद देखिए थोड़ा ध्यान से, अब आप चाहें अगर इसी में दिया होता अगर कोई क्वेश्चन में कि प्रति न्यूक्लियन निकालिए, तो प्रति न्यूक्लियन अगर कहता न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पूछता, तो आप करते क्या? इसका सूत्र है डेल्टा एम गुना सी स्क्वायर में आप द्रव्यमान संख्या से भाग कर दीजिए। डेल्टा एम गुना सी स्क्वायर का मान इसको बढ़िया से कैलकुलेट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा वो भी और ये भी। 4.5 गुना 10 का पावर माइनस 12 डेल्टा एम गुना सी स्क्वायर, इसी का मान है ये। द्रव्यमान संख्या उसका 4 भाग कर लीजिएगा 1.12 गुना 10 का पावर माइनस 12 जूल। ये है। अब हम लोग अगला न्यूमेरिकल बनाते हैं। इस क्वेश्चन को बनाए जा रहे हैं। Fe2656 यूरेनियम 92 के नाभिक त्रिज्या का अनुपात ज्ञात करें और उनके नाभिक घनत्व का भी अनुपात प्राप्त करें। देखिए सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम। पहले नाभिक त्रिज्या के लिए सोचते हैं। Fe2656 इसके लिए अगर हम बात करें तो आपको मालूम चलता है कि इसका जो द्रव्यमान संख्या है वो 56 है और यूरेनियम 238 इसका द्रव्यमान संख्या 238 है। आपको ये मालूम है कि याद होगा आपने पढ़ा था R बराबर R0 A का पावर 1/3। तो अगर पहले की बात करें R1 इसके लिए R0 तो स्थिरांक है तो A1 का पावर हो जाएगा 1/3। दूसरे R2 इसके लिए R0 A2 का पावर 1/3। इसको ऐसा करते हैं कि 1 को 2 से भाग लगा देते हैं। तो ये हो गया R1 बटा में R2 बराबर R0 से R0 कट जाएगा तो हो जाएगा A1 का होल पावर 1/3 बटा में A2 के होल पावर 1/3। तो आप चाहे तो लिख सकते हैं R1 बटा R2 A1 बटा A2 के होल पावर 1/3। R1 बटा R2 A1 का मान 56 बटा 238 का पावर 1/3।
R1 बटा R2 भाग लगाएंगे तो 0.235 आएगा, 1/3 0.617 आएगा ये अनुपात त्रिज्या का। अब घनत्व की बात करें, घनत्व की तो कोई भी परमाणु का घनत्व आपने ज्ञात किया था, चाहे वो किसी भी परमाणु का हो, वो आपको अगर याद होगा तो याद आएगा तो 2.29 गुना 10 का पावर 17 kg प्रति मीटर क्यूब। इसमें कहीं कोई द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या नहीं है, तो उसके लिए भी अगर आप 2.2 गुना 10 का पावर 17 और दूसरे के लिए भी 2.2 गुना 10 का पावर क्या है 17, ये स्थिरांक है, तो स्थिरांक का अनुपात हमेशा 1 होता है, सबके लिए यही है। 2.29 गुना 10 का पावर 17 कट के कितना आया 1। ध्यान से हर बातों को अच्छी तरह से समझे। कोई दिक्कत हो तो किसी भी तरह का दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और टेलीफोनिक मीडियम से, चाहे किसी भी तरह से। और हर चीज़ का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कंपटीशन का भी अगर आप तैयारी करते हो तो हर कंपटीशन का भी क्वेश्चन बताएंगे, एनसीईआरटी का भी सॉल्यूशन बताएंगे, और ढंग से अच्छी तरह से जहाँ पर भी अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, अपने एम को ध्यान में रखते हुए तैयारी करें बहुत अच्छे तरह से। और रेगुलर वीडियो देखें, रेगुलर पीडीएफ पढ़ें, नोट्स पढ़ें, बार बार वीडियो देखें, और दूसरे को शेयर भी करें। जो दूर के गांव में हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको शेयर भी कीजिए। थैंक यू।